आज सारी तारीफ दद्दा जी के लल्लू भाई साहब के है। इसमें हमारे बोलने से इनकी किसी ताली नहीं गड़गड़ाना नहीं चाहिए। ये शरीयत के खिलाफ है। आप उनकी रूह में, उनके प्रेम में डूबिए। आपको मौका ही नहीं हो कि आप ताली बजाने की हिम्मत करें। आप उनके प्रेम में मग्न हो जाइए। तो हम भी आए तो सबसे पहले ये चाह कि शांति पाठ थोड़ा लेट हो गया है, तो सबसे पहले पुष्प अर्पित। ये पूजा वूजा तो पुष्प अर्पित ये हमारा बाहरी दिखावा है, लेकिन हम मानसिक तौर पे भी बाहर दिखावे को जरूरी समझते हैं कि हम एक भावना बनाएं। तो हम लोग जो भी हैं शांति पाठ कर लिया, सभी लोग हैं। दूसरी बात, शांति पाठ तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है किसी भी तरीके से जब ये त्रयोदशी संस्कार या शांति पाठ हो तो घर की बातें और बातें ना करें। आज जो भी चिंतन करें, जो भी बोलें, वो उनके बारे में बोलें। दूसरी बात, जब आदमी पर्दा कर जाए तो उनकी अच्छाइयों का बयान करिए। आप कोई माने ये मत करिए इनमें, हर व्यक्ति में, हर आदमी में कोई न कोई कमी होती, सब में होती। तो उनके लिए आज उनके गुणों की करिए कि उन्होंने किस तरीके से हम लोगों की सेवा की, सत्संग कैसे बढ़ाया। इतना आसान सत्संग होता नहीं है। सत्संग करना बड़ा आसान है, कराना बहुत कठिन है। आप सबकी बातें मानना पड़ता है। कोई आदमी शिकायत कर रहा, कोई कुछ कर रहा, रात में फ़ोन आ रहा है, दिन में फ़ोन आ रहे हैं। इनके सबके लिए तपस्या करनी पड़ती, धैर्य को धारण करना पड़ता। इतना वो आसान सवाल नहीं है। तो हम लोग उनकी रूह के लिए जहाँ तक है जितना बन सके, जो वो हमसे प्रेम करते रहे, तो उनके अनुसार जैसे वेदों में भी मंत्र है, शांति मंत्र है और है, इनका उच्चारण उद्घोष होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने शांति पाठ कर भी लिया, फिर भी हम लोग 11 बार ओम शांति का ऐसा करिए कि जो वायुमंडल, सानंद वायुमंडल से गूंज जाए। तो हम जैसे सबसे कहेंगे, आप लोग भी उसको दोहराइए। ओम शांति, ओम शांति, जोर से कहिए ओम शांति, 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 ओम शांति। ओम देव शांति, शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेवी। ओम शांति शांति। अब देखिए हम लोग परिवार से प्रेम कैसे करते हैं। इसमें ना कोई जात होती ना कुछ होती। हम तो आश्रम पे रहे, हम आज तक नहीं जानते उम्रन कहाँ, लेकिन ताऊ जी, दद्दा जी, बीच वाले ताऊ जी, सब लोग आश्रम पे रहे, ऐसे रहते जैसे परिवार। हमें भी लगा लल्लू भाई साहब बहुत चाहते थे। हमसे पिछली बार गए जब बात है तो उन्होंने कहा कि आप जरूर आइए पत्नी बच्चों को लेकर, डीएम साहब को लेकर। हमने कहा जाएंगे भैया, हमें बता दीजिए जो भी है। तो वो हमें बड़े भाई तरीके से चाहते थे, तो ऐसे वैसे चिपट जाते तो कभी नहीं करते। अरे वहाँ आश्रम पर भी तो आपसे ऐसे ही मिली थी। हाँ, तो जिस तरीके से प्रेम था ये नहीं। हम वहाँ एक बार थे, लखनऊ में ही मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि नंदू भैया तुम आओ घर पे। वहाँ मिर्ज़ापुर में हमारे सत्संगी थे, वहाँ गए तो DHO थे, उन्होंने कहा कि आपके बड़े भाई साहब आपको बहुत चाहते हैं। तो हमारा तो जो रिश्ता है वो सत्संग है। तो ऐसा ही नहीं, ताऊ जी थे हमारे बड़े भाई, ख़त्म हुए सुबह ही आ गए। कहाँ थे दद्दा जी, कोई पता नहीं था। अब पूरे शाम तक बैठे, माता जी के साहब सुबह शाम तक बैठे रहे। वो किसी की मिट्टी सुन के बाहर नहीं निकलते, लेकिन करते रहे। तो हम तो इस तरीके से पले हैं कि जैसे घर के परिवार। अब कुछ हो गया कि जा नहीं पाते, लेकिन आज जैसे ही सुना तो हमने सबसे पहले जो है कहा आज कोई काम नहीं करें, तो शांति पाठ करते हुए आए जहाँ तक जो भी बनता है। क्योंकि वो हमारी आत्मा उनकी आत्मा के प्रति, पता नहीं कौन से थे, बाबूजी का
कि उन्होंने सब लोगों के आश्रम खोले, सभी बुजुर्ग वहाँ रहे। आज हम लोग बुजुर्गों को केवल कृपा महसूस कर रहे हैं, उनका साया हम लोगों के साथ है। ये नहीं कि उठ गया, नहीं साथ है, सिर्फ इतनी बात है, वो है नहीं। तो उनके रहने ना रहने पे इतना है कि जैसे आप उनका जो सम्मान या बुजुर्गियत के हिसाब से करते थे, वैसे इनका करिए, हमारा सत्संग निरंतर बढ़ता है। ये काम सब लोगों की जिम्मेदारियां हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि अकेले भी सत्संग, तपस्या अकेले की जा सकती है, ध्यान अकेले किया जा सकता है, लेकिन ध्यान की जो स्थिति है अकेले वाली, वो केवल आत्मा की शांति हेतु है। दो तरीके के ध्यान है, एक बाह्य ध्यान, एक आंतरिक ध्यान। सत्संग के लिए बाह्य ध्यान की जरूरत है। हम जैसा व्यवहार करते हैं सत्संगों के साथ, सत्संगी हमारे साथ करते हैं, उसका असर हमारी समाज पे, बच्चों के, छोटे बच्चों पे, इन पे पड़ता है। तो कुछ नहीं, हमारा काम है केवल आने जाना। अगर हम आते जाते रहेंगे तो हमारे बहुत से व्यसन अपने आप छूट जाएंगे धर्म के नाम से। तो हम इसलिए कहते हैं कि जब भी भंडारे में जाते तो हमारे पिताजी ले जाते थे, तो जैसे ये चप्पल जूते भैया इकट्ठा कर दो, हमें लगता है कि हम बहुत छोटे काम में लगा दिए जाते हैं। वो कहते थे ये जूते इकट्ठे कर दो भंडारे में, तो हम कहते थे हमें कोई खाना ना पड़ता, हमें बड़ा काम मिले। लेकिन वो सेवा भावना है, सेवा काम का बड़ा काम है। जब हम बड़े हुए तो बाबा जी हमको गुरुद्वारा ले गए, परम पूज्य पिताजी। तो हम देखते वहाँ बड़े बड़े सरदार जूता चप्पल उठाते हैं, बड़े बड़े सेठ उठाते हैं, जितने पैसे वाले धन वाले। तो हमने कहा ये काम वो बचपन में कराते थे। हर महात्मा चाहता है कि हमारा बच्चा धार्मिक बने, हर चोर भी चाहता है, कितना भी खराब है, कि लड़का महात्मा बन जाए। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि